हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं आईआईटी मद्रास इंस्टीट्यूट जिसने एक नया ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स स्टार्ट किया है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम। जो आईआईटी मद्रास ने बीएससी का कोर्स स्टार्ट किया है वह पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगा और इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक वैलिड अप्रूव्ड डिग्री मिलेगी जो कि एक तरह से आपकी सेकंड डिग्री होगी, क्योंकि एक आपकी फ़िज़िकल डिग्री है और एक ये जो ऑनलाइन डिग्री है इसको आपकी सेकंड डिग्री माना जाएगा। ये पूरी तरह अप्रूव्ड है और आईआईटी मद्रास एक डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसकी पूरी मान्यता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्स करिकुलम के बारे में। ये एक पूरा 3 ईयर का कोर्स है जिसमें अगर आपके पास काफ़ी ऑप्शन है कि आप इसको 1 ईयर में छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप इसको 1 ईयर तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल तक इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और 2 साल बाद वहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मीन्स आपको डिप्लोमा होल्डर बोला जाएगा। और पूरी बीएससी की डिग्री एक ग्रेजुएशन लेवल डिग्री लेने के लिए आपको कंटिन्यूस 3 साल तक इसको कंटिन्यू करना होगा। आप इसको 3 से ज़्यादा साल में भी कर सकते हैं, 4 साल 5 साल तक की इन्होंने मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा लिमिट दी हुई है। वो आप डिटेल इसका साइट पर देख सकते हैं। मैं जस्ट इस वीडियो में आपको एक ब्रीफ बताऊंगा। तो बीएससी की डिग्री लेने के बाद आप पूरी तरह से आईआईटी के एलुमनी बोले जाएंगे। जैसे और आईआईटी के एलुमनी हैं, बीटेक वाले भी हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम जेई एडवांस जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद जाते हैं। काफ़ी टफ़ कंपटीशन होता है, लेकिन इसमें अभी इतना टफ़ कंपटीशन नहीं स्टार्ट हुआ है क्योंकि जस्ट ही ये इसी साल से स्टार्ट हुई है। तो आप आईआईटी मद्रास के एलुमनी कहला जाएंगे। आप ग्रेजुएट हो जाएंगे बीएससी डिग्री लेने के बाद। और तो और इंस्टीट्यूट ये भी कहता है कि इस डिग्री के पूरा करने के बाद, यानी अगर आप बीएससी डिग्री को पूरा करते हैं तो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेगा आपको प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का। तो ये भी काफ़ी अच्छी बेनिफिट है इसका, क्योंकि आईआईटी मद्रास जैसा इंस्टीट्यूट और कंप्यूटर साइंस में जो ये डिग्री है ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो इसके लिए जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है क्वालिफायर एग्ज़ाम फॉर द एनरोलमेंट। इसका एक एग्ज़ाम हो चुका है 22 नवंबर को और अब सेकंड का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, जिसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो फर्स्ट क्वालिफायर के कुछ नंबर्स स्टैट्स की बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 16,000 बच्चे टेस्ट के लिए अपीयर हुए थे, जिसके अंदर से लगभग 8,000 के करीब बच्चों ने क्वालिफाई किया है। टॉप 90% की बात करें, जिन बच्चों के 90% से अबव मार्क्स आए हैं उस क्वालिफायर एग्ज़ाम में, तो लगभग 300 के करीब बच्चों के 90% से अबव मार्क्स आए हैं और 2 बच्चों के फुल मार्क्स भी आए हैं। तो ये फर्स्ट क्वालिफायर जो इसका हो चुका है उसके कुछ स्टैट्स की हमने बात करी। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। अब मैं आपको बता देता हूँ जो क्वालिफायर एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रॉपरली क्या उसका शेड्यूल था, क्या स्टेप्स थे। जैसे ही क्वालिफायर एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही इन्होंने वीक 1 का कंटेंट रिलीज़ किया। वीक 1 क्या है? ये वीक 1 है कि ये किसी एक डेट को एक कंटेंट रिलीज़ करते हैं जो कि आपको पूरे एक वीक के अंदर उसको पढ़ना होता है। वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होते हैं, उसको आपको पढ़ना होता है और उसके बाद असाइनमेंट देते हैं उसी वीक के कंटेंट के ऊपर, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मल्टीपल ऑप्शन वाले भी मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी मिलेंगे, इंटीजर टाइप भी मिलेंगे, काफ़ी तरह के वैरायटी वहाँ पर है। तो पहले इन्होंने वीक 1 का कंटेंट रिलीज़ किया, उसके बाद असाइनमेंट का सबमिशन मांगा वीक 1 का, इसी तरह से वीक 2, फिर वीक 3 और वीक जो 4 था उसका असाइनमेंट ना होकर केवल उसका रिसोर्स दिया हुआ था। तो ये चारों वीक के कंप्लीट होने के बाद इन्हीं चारों वीक के सिलेबस का क्वालिफायर एग्ज़ाम हुआ, उसमें इन्हीं चारों वीकों का सिलेबस आया था। और क्वालिफायर एग्ज़ाम जो ये असाइनमेंट थे ये हमें घर से सबमिट करने थे। इसकी एक डेडलाइन ये बता देते थे असाइनमेंट में ही कि ये आपकी डेडलाइन है, इस टाइम तक आपको सबमिट करना है। और उसे सबमिट करने डेडलाइन के अगले ही दिन हमारा उसमें स्कोर विजिबल हो जाता था कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें क्राइटेरिया था कि आपको असाइनमेंट में से मिनिमम आई थिंक वो 45 अप्रोक्स था, 45%। तो वो कुछ क्राइटेरिया था, वो आप साइट पर देख सकते हैं। और जो उसके बाद क्वालिफायर हुआ, क्वालिफायर में बैठने के लिए वो क्राइटेरिया था, और क्वालिफायर में क्वालिफाई करने के लिए अप्रोक्सीमेट 50% आपको लाना था। जो ये क्वालिफायर एग्ज़ाम हुआ था ये घर पर ना होकर बाहर टेस्ट सेंटर्स जो होते हैं TCS आया उनके, उन पर हुआ था। इसमें चारों सब्जेक्ट्स आए थे, जो चार हमारे क्वालिफायर के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, CT एंड मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इन्हीं चारों सब्जेक्ट का क्वालिफायर एग्ज़ाम हुआ। तो उसमें 50% से अबव वाले बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसके कुछ डिग्री के कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि हम बच्चों को एक सेपरेट मेल आईडी देंगे जिससे वो रिसोर्स को असेस कर सकें, क्लासेस ज्वाइन कर सकें, या फिर वेबसाइट पर और भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी उसको यूज़ कर सकें। और इन्होंने ये भी अपने लाइव सेशंस में बोला है, और ये अभी उस पर वर्क भी कर रहे हैं कि हम बच्चों को आईडी कार्ड्स, डिजिटल आईडी कार्ड्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने अपने लाइव सेशन में साथ ही ये भी बताया है कि हम बच्चों की और जो कंटेंट रिलीजिंग टीम है उनकी मीटअप भी करवाएंगे, ताकि वो अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस उनसे डिस्कस कर सकें और एक तरह से कनेक्टेड रहें IIT ऑनलाइन डिग्री के साथ। साथ ही ये कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे, जैसे कोई फिज़िकल डिग्री में होते हैं सेम वैसे ही। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल बात है, बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही इन्होंने अपने इंडस्ट्री रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे सेटअप किए हैं, ताकि ये जो कंटेंट है उसको अपडेट रख सकें, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके साथ मैच कर सकें। साथ ही ये कुछ टाइम के बाद जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको लाइव सेशन भी करवाते हैं उनका बच्चों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इस कोर्स में आपको बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें ऐसे कोई एज या फिर डिग्री का बाउंडेशन नहीं है। इसके लिए केवल आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ में आपके कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आप साइट पर देख सकते हैं। इसमें कोई एज की बाउंडेशन नहीं है। इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे 30 इयर्स के भी हैं, 40 इयर्स, 50, 60, इवन 65 प्लस भी काफ़ी लोगों ने इसमें एनरोल किया है। और डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चों ने इसमें एनरोल किया है, काफ़ी प्लस पॉइंट है ये इस डिग्री का। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है वो नंबर अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास है। और अगर हम इतने स्ट्रेंथ की बात करें तो आगे आगे स्ट्रेंथ कम हो सकती है, तो फाइनल डिग्री में सीरियस बच्चे ही रहेंगे, तो इसका ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइडेड है। इसकी अप्रोक्सीमेटली फ़ीस पूरी डिग्री की अगर
अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2.5 लाख मेरे अनुसार यही होनी चाहिए। बाकी आप साइट पर या फिर उनसे कांटेक्ट कर कर पूरी तरह से देख सकते हैं। स्कॉलरशिप भी इन्होंने अपना लाइव सेशंस में या फिर डिस्कशन फॉर्म में कहा है कि हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये इस पे भी एक अपडेट देंगे। इन्होंने एक अपनी एक कंटेंट सपोर्ट टीम बनाई हुई है जो बच्चों की क्वेरीज काफ़ी जल्दी समय में सोल्व कर देती है। उन पे हम मेल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर से। और जो इनकी साइट पर साइन इन करने के बाद डिस्कशन फॉर्म आता है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए था जिन्होंने क्वालिफायर एग्ज़ाम रजिस्टर किया था। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट इनकी तरफ से मिल रहा था, तो इसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। इन्होंने क्वालिफायर एग्ज़ाम के दौरान ही काफ़ी लाइव सेशन भी ऑर्गेनाइज़ करवाए और लाइव सेशन में बच्चों के इन्होंने अच्छी तरह से डाउट लिए, तो ये भी इसका काफ़ी प्लस पॉइंट है। एक्सपर्ट गाइडेंस एंड लेक्चर्स, ये काफ़ी गाइडेंस लेक्चर करवाते हैं। यूट्यूब पर भी इनके काफ़ी अपलोड आप देख सकते हैं। फ्यूचर स्टडीज़, इस डिग्री को पूरा करने के बाद क्योंकि ये एक बैचलर डिग्री है आप मास्टर्स में भी जा सकते हैं, काफ़ी स्कोप है इसके आगे। ये डाटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग फील्ड में है ये डिग्री, BSc बैचलर ऑफ साइंस इन डाटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप ये अपना बेस्ट ट्राई करेंगे प्रोवाइड करवाने के लिए और मुझे लगता है कि करवाएंगे ही। हाउ वाज द क्वालिफायर, जो क्वालिफायर एग्ज़ाम था वो उसको ना हम बिल्कुल टफ़ या फिर ना बिल्कुल इजी, उसको हम मीडियम बोल सकते हैं। मीडियम रहने के काफ़ी फैक्टर्स है। एक तो ये फर्स्ट टाइम था और धीरे धीरे जैसे ही बच्चों को इसके बारे में पता चलेगा, इसका लेवल कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, तो साथ ही हम मान सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का लेवल भी इंक्रीज़ होगा, जैसा कि हर एक पेपर के साथ होता ही है। तो उसमें क्वालिफायर एग्ज़ाम में अगर आपके 75% से ऊपर मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, तो आप मैक्सिमम कोर्सेज़ 4 रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने स्लैब बनाए हुए हैं क्वालिफायर एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे कि अगर आपके 50 से 65 ऐसे कुछ मार्क्स हैं तो आप इतने कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं। वो सिर्फ एक टर्म के लिए या फिर हम कह सकते हैं 4 मंथ के लिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कोर्स लेने की क्षमता होगी वो आपके उसी टर्म के मार्क्स के ऊपर डिसाइड होगी। अगर हम क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट की बात करें तो क्वेश्चन पेपर मैं कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा सकूँ ताकि आप वहाँ से एक लुक ले सकें, और असाइनमेंट्स भी मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। उसके बाद देख सकते हैं कि ये पॉइंट है हाउ कंटेंट इज़ प्रोवाइडेड। तो जो कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड किया था वो वीडियो लेक्चर्स जो कि यूट्यूब पर भी कुछ उनमें से अपलोडेड हैं। बाकी उनको वही बच्चा असेस कर सकता था जिसने क्वालिफायर के लिए रजिस्टर किया था, और साथ ही साथ लाइव सेशन भी ऑर्गेनाइज करवाए और असाइनमेंट्स भी, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी, मतलब बहुत बढ़िया था सब कुछ, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम भी वो करवा रहे हैं और साथ में उसकी तैयारी में भी वही हेल्प कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर तो इसका कुछ इस प्रकार है, कह सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे इस साल ही एक फ़र्स्ट क्वालिफायर एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने क्वालिफाई करा है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन की शायद कल लास्ट डेट है, 22 दिसंबर तक है शायद। और उसके बाद जो इनका नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होगा, मतलब उन्हीं बच्चों का जो कोर्स स्टार्ट होगा वो होगा 4 जनवरी से स्टार्ट, क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। और इन्होंने अपना जो पूरा 3 डिग्री का कोर्स है उसमें से हर एक साल को अलग अलग डिवाइड किया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। जो फर्स्ट ईयर है हर एक ईयर को भी इन्होंने 3 टर्म्स में डिवाइड किया है, 4 मंथ के 3 टर्म्स। तो इस प्रकार का कुछ इनका एकेडमिक कैलेंडर है।
हर एक टर्म के बाद एंड टर्म एग्ज़ाम होंगे, 2 मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे, उनको एक क्विज़ बोलते हैं। जैसे हम कॉलेज में सेशनल बोलते हैं, एक क्विज़ बोलते हैं। उनको आप असाइनमेंट भी बोल सकते हैं, जैसे क्वालिफायर में असाइनमेंट हुई थी, सेम वही फंडा है। तो आगे बात करते हैं CCC एंड क्वालिफायर कट ऑफ। ये जो CCC है, ये है कोर्स कैपेबिलिटी, कि आप कितने कोर्स ले सकते हैं। वो फर्स्ट टाइम तो आपके क्वालिफायर के मार्क्स पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद में जो आपके नेक्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स, सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स, उससे नेक्स्ट सेमेस्टर के डिसाइड करेंगे, ऐसा कुछ है। क्वालिफायर की कट ऑफ ये भी अलग अलग कैटेगरी वाइज था, जनरल कैटेगरी का अलग और बाकी कैटेगरी का अलग। हु कैन अप्लाई, कोई भी बच्चा जिसने 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं वो अप्लाई कर सकता है। या फिर कोई बच्चा अगर कॉलेज में है, अब वो उसको अपना कॉलेज का प्रूफ देना होगा कि मैं कॉलेज की डिग्री में एनरोल्ड हूँ। और कोई ग्रेजुएशन कर चुका है वो भी अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स टू प्रोवाइड, डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आपको अपना कॉलेज का प्रूफ देना होगा, अपने 12th की मार्कशीट देनी होगी, अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी, और अपने बाकी डिटेल्स वो फॉर्म में फिल करनी होगी। और क्वालिफायर की फ़ीस भी है इसकी कुछ अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक इस टाइम तो 3000 थी, और अब भी रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। हाउ टू अप्लाई IIT मद्रास ऑनलाइन डिग्री, नेट पर टाइप कीजिए, जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए। उन्होंने ऊपर एक हेडर फाइल में दे रखा होगा अप्लाई नाउ, वहाँ पर क्लिक कीजिए और आगे एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए। कोई डाउट आए तो मेरे से पूछिए। टेस्ट सेंटर्स इनके दुबई में भी हैं, UAE में, और इंडिया में तो है ही है। इंडिया में नहीं रखेंगे फिर कहाँ रखेंगे। इंडिया में भी लगभग हर जगह है इनके टेस्ट सेंटर्स। हर एक स्टेट में आप लगा सकते हैं कि 2 या 3 हर एक स्टेट में हैं। कैन वी मैनेज विद आवर फिज़िकल डिग्री, हाँ आप बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली ये उन्हीं के लिए है जो कॉलेज में एक तरह से फिज़िकली एनरोल्ड हैं। तो ये भी इस बात का पूरी तरह अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि बच्चे एक तरह से फ़िज़िकल डिग्री में भी एनरोल्ड हैं, और साथ ही साथ वो ऑनलाइन डिग्री को भी कवर करें, तो ये ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे बच्चों के ऊपर। साथ ही इन्होंने ये भी क्लियर करा अपने वीडियो सेशन में, लाइव सेशंस में, कि हम जो ये एग्ज़ाम्स होंगे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर असाइनमेंट क्विज़ेस, इन सब को हम मैक्सिमम करेंगे कि संडे या फिर सैटरडे को ही कंडक्ट करवाएं। तो काफ़ी अच्छी बात है, बेनिफिट है उसका भी। आगे बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ क्वालिफायर एग्ज़ाम। क्वालिफायर एग्ज़ाम, मान लो इस बार आपने अप्लाई करा, क्वालिफायर एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया, और आप उसके लिए रजिस्टर नहीं करना चाहते अभी कुछ टाइम के लिए, तो आप उसकी कुछ वैलिडिटी है 1-2 टर्म्स की, तो आप उसको नेक्स्ट टर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपका कोई इसमें डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या फिर मेरे से कोई गलती हो गई हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करेंगे ही। थैंक यू।